Welcome students. Today we will study the novel The Prisoner of Zenda, written by Sir Anthony Hawke, a British novelist. He was born in 1863 and died in 1933. This novel is taught in second year English in syntax. Sir Anthony Hawke Hawkins was a British novelist and playwright. He was a prolific writer, especially of adventure novels, but he is known and remembered predominantly for his novel, The Prisoner of Zenda. So let's study the theme of the novel, the struggle between good and evil. The good and the right characters are represented by Rodolphe Resendel, Princess Flavia, King Rodolphe V, Colonel Sept, and Fritz. The evils are represented by Duke Michael, Rupert Hunza, and the famous Six. Despite all the efforts of the evildoers, the good persists and peace is restored. The good always triumphs in the end and subdues the evil. Let's study. It is the basically the novel of adventure. ये एडवेंचर का नॉवल है और इसकी जो सेटिंग है वो एक ख्याली रियासत है जिसका नाम है रोरिटेनिया, सेंट्रल यूरोप में. The adventures of Rodolphe Resendel, an English gentleman living in Ruritania who impersonates the king in order to save him from a treasonous plot. अब इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो रूरिटेनिया की जो रियासत है, जो सेटिंग इस नोवेल की एक ख्याली सेंट्रल यूरोप की रियासत है, एक हीरो है जिसका नाम रोडल्फ रेजेंडल है. वो अपने एडवेंचर करता है इस रूरिटेनिया रियासत में आके, इम्पर्सनेट करता है, बादशाह की शख्सियत अपना लेता है. और वो जो शख्स है रोडल्फ रेजेंडल, वो बादशाह को आज़ाद कराता है अपने कदन से, जिसका नाम ब्लैक माइकल है. और इस तरह जो है इसकी हैप्पी एंडिंग होती है नोवेल की. बेसिकली इस नोवेल को समझने के लिए इसके कैरेक्टर्स हम पढ़ेंगे, और कैरेक्टर्स पढ़ने से पहले इसको समराइज फॉर्म में समझेंगे कि नोवेल बेसिकली है किस चीज के बारे में, क्या है इसकी कहानी. इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन द नोवेल. नंबर 1 जो है वो ब्लैक माइकल है, जो कि विलन है. मैडम डी मुबान, जो कि एक फ्रेंच लेडी है. और कर्नल सेप्ट हैं, कैप्टन फ्रिट्स हैं, रॉडल्फ एल्बर्ग हैं, जो कि जो हीरो है रोडल्फ रेजेंडल, जो 7 नंबर पे जो कैरेक्टर है वो, और रॉडल्फ एल्बर्ग, इन दोनों की शक्लें आपस में मिलती हैं. और रॉडल्फ एल्बर्ग जो है वो क्राउन प्रिंस हैं रूरिटेनिया की रियासत के. ये बादशाह बनने वाले हैं, इनकी ताजपोशी होने वाली है. इन दोनों की शक्ल आपस में मिलती है, हीरो की और बादशाह की. फिर रॉबर्ट हुंजा है, ये नेगेटिव कैरेक्टर है ब्लैक माइकल का, सेकंड मैन है. प्रिंसेस फ्लाविया, जो कि हीरोइन है नोवेल की. कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि ये जो हीरो है, जो रोडल्फ रेजेंडल है, ये एक इंग्लिश मैन है, 28 साल इनकी उम्र है, हैप्पी गो लकी पर्सन है. और ये कोई काम नहीं कर रहे, ये ऐसे ही अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं. तो इनकी भाभी इनको क्रिटिसाइज करती है कि कोई काम किया करो, आप कोई जॉब, कोई करियर स्टार्ट करो. तो ये अपनी भाभी से नाराज होके ये कहकर चले जाता है कि मैं रूरिटेनिया की रियासत में जा रहा हूँ, वहाँ के शहजादे की ताजपोशी हो रही है, कोरोनेशन सेरेमनी, उसको अटेंड करके मैं एक नोवेल लिखूंगा. तो इस तरह से ये रूरिटेनिया की रियासत के लिए निकल जाते हैं. ये वहाँ से फ्रांस जाते हैं. फ्रांस से जो है इनको मैडम मुबान मिलती हैं, जो कि फ्रेंच लेडी है. उनके साथ ये रूरिटेनिया की रियासत में दाखिल हो जाते हैं. अब ब्लैक माइकल जो है वो बादशाह का कज़न है रोडल्फ एल्बर्ग का, और उसका हाफ ब्रदर है, यानी कि इसका सौतेला भाई है, कनीज का बेटा है. तो तख्त व ताज में इसका हिस्सा नहीं, असल वारिस जो है रोडल्फ एल्बर्ग है. लेकिन रोडल्फ एल्बर्ग जो है वो लापरवाह किस्म का इंसान है, और वो ज़्यादा जो है पॉलिटिक्स में किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता. और यही वजह है कि ब्लैक माइकल जालसाजी करके ड्रग वाइन इसको पिला देता है और इसको किडनैप कर लेता है बेहोशी के बाद, और जेंडा के किले में इसको इम्प्रिजन कर, कैद में कर देता है. जब रोडल्फ रेजेंडल दाखिल होता है रूरिटेनिया की रियासत में, तो बादशाह से जब इसकी मुलाकात होती है तो बादशाह इसको देखकर बड़ा खुश होता है एल्बर्ग, के इसकी जो पॉइंटेड नोज है और रेड हेयर है, लाल इसके बाल हैं,
और बिल्कुल मेरे जैसा लगता है, बिल्कुल मेरा भाई है। तो ये इसको इनवाइट करता है कि मेरी आप दावत में आना, मेरी कोरोनेशन सेरेमनी में। तो इतने में इसको ब्लैक माइकल उसकी कोरोनेशन सेरेमनी से पहले उसको किडनैप कर लेता है, एल्बर्ग को। अब ये जो कर्नल सेप्ट है, कैप्टन फ्रिट्ज हैं, ये रॉडल्फ रेजेंडल को कहते हैं कि तुम बादशाह का रोल प्ले करो, कोरोनेशन सेरेमनी होगी अपने टाइम पे होगी, और ताकि ब्लैक माइकल जो है उसको किंग को मार ना सके, खत्म ना कर सके। तो वो एक रोल प्ले करता है, बादशाह का किरदार अदा करता है। प्रिंसेस फ्लेविया को देखते ही उसे फर्स्ट टाइम में ही उससे मोहब्बत हो जाती है। तो बाकी वो अपना एक अहम किरदार अदा करता है हीरो का, अपनी जान उसकी खतरे में होती है, उसके बावजूद भी वो बादशाह को बचाने में कामयाब हो जाता है। अच्छा, इनकी शक्लें आपस में इसलिए मिलती जुलती होती हैं कि किसी जमाने में ये एक रूमर थी इनकी फैमिली के बारे में कि एल्बर्ग का दादा कभी इंग्लैंड गया था, तो ही हैड सम इलिसिट रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर। दैट्स वाई जो हीरो के भी लाल बाल होते हैं, रेड हेयर और पॉइंटेड नोज होती है, प्रिंसेस फ्लेविया के भी लाल बाल होते हैं और पॉइंटेड नोज होती है। तो तमाम तर जिम्मेदारियों के बावजूद रॉडल्फ रेजेंडल जो हीरो है वो कोई नेगेटिव रोल प्ले नहीं करता, बल्कि बादशाह को आखिर में उसका तख्त ताज उसके हवाले करके चला जाता है। तो ब्लैक माइकल नेगेटिव कैरेक्टर है। मिसेस मुबान से जो है, मैडम मुबान जो कि फ्रेंच लेडी है, उनसे मोहब्बत के दावे करता है और मिसेस मुबान को कहता है कि मिस मुबान को कहता है कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन वो प्रिंसेस फ्लेविया से शादी करना चाहता है, क्योंकि मिस मुबान जो है वो एक आम ऑर्डिनरी लेडी है, और प्रिंसेस फ्लेविया जिससे चाहे रेडल्फ एल्बर्ग शादी करे या फिर ब्लैक माइकल शादी करे, जो भी शख्स इससे वेडिंग करेगा वो तख्त ताज का मालिक होगा, वो बादशाह बनेगा, क्राउन प्रिंस कहलाएगा। तो इसलिए ब्लैक माइकल प्रिंसेस फ्लाविया से शादी करना चाहता है और इम्पोर्टेंस नहीं देता मैडम मुबान को। तो आइए अब हम ब्लैक माइकल का कैरेक्टर पढ़ते हैं। ब्लैक माइकल वॉज द हाफ ब्रदर ऑफ द किंग। ये हाफ ब्रदर था बादशाह का, रॉडल्फ एल्बर्ग का सौतेला भाई था, कनीज का बेटा था। ही वॉज फेवरेट ऑफ हिज फादर हु हैड मेड हिम द ड्यूक ऑफ स्टेल्सा। और अब फेवरेट था अपने फादर का, जिसने उसको स्टेल्सा का ड्यूक बनाया था, यानी नवाब बनाया था। चाहे वो सौतेला भाई था, लेकिन क्योंकि वो बादशाह का बेटा था तो वो ड्यूक था स्टेल्सा का। एज हिज मदर वॉज अ विमेन ऑफ हम्बल बर्थ, क्योंकि उसकी माँ हम्बल बर्थ विमेन थी और एक कनीज थी बादशाह की, इसीलिए उसकी जो शक्ल थी ब्लैक माइकल की, वो न पॉइंटेड नोज थी, न रेड हेयर थे, वो बिल्कुल भी नहीं मिलता था बादशाह से, क्योंकि वो कनीज का बेटा था। Therefore he was not entitled to the crown, इसीलिए वो इस बात का इंटाइटल नहीं था कि उसको तख्त ताज का वारिस बनाया जाए और ब्रिटेनिया रियासत का बादशाह बनाया जाए। He did not inherit the red hair, और उसके लाल बाल भी नहीं थे। His hair was black, उसके बाल काले थे। Therefore he was called Black Michael, इसीलिए उसको ब्लैक माइकल कहते थे। He wanted to become the king and tried his best to defeat his brother, तो वो चाहता था कि वो तख्त ताज पे कब्जा करे और अपने भाई को धोखा दे। माइकल इज द विलन ऑफ द नॉवेल हु क्रिएट्स द होल प्रॉब्लम्स फॉर द रिजेंडल। अब ब्लैक माइकल जो है वो क्योंकि विलन है और वो रिजेंडल के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो बड़ा हैरान होता है कि बादशाह को तो उसने ड्रग वाइन पिला के किडनैप कर लिया, तो ये कौन है बादशाह की शक्ल में। तो रॉडल्फ रेजेंडल की क्योंकि शक्ल मिलती थी बादशाह से, तो उसने उसका किरदार अदा किया और किसी को महसूस नहीं होने दिया कि ही इज एन इम्पर्सनेट द किंग। He makes various schemes and plays an evil role in the novel. कई किस्म की स्कीम्स बनाता है वो, कई किस्म के बुरे किरदार अदा करता है नॉवेल में। ब्लैक माइकल he keeps himself in the background and uses his six string man, तो वो अपने आप को पीछे रखता है और जो उसके सिक्स स्ट्रिंग मैन है, जो उसके 6 आलाकार हैं, मुलाजिम हैं, उनको वो आगे रखता है तमाम किस्म की जालसाजी में। He exploits the weakness of his half brother and makes him senseless by sending him a bottle of drug wine. तो वो ये नाजायज फायदा उठाता है अपने हाफ ब्रदर, जो उसका जो किंग रॉडल्फ एल्बर्ग 5 है,
उसको वो ड्रग वाइन भेजता है। जब वो ड्रग वाइन पीता है, बेहोश हो जाता है, तो उसको किडनैप कर लेता है। He invites Regendel to the summer house because he wants to kill him. वो समर हाउस में रेजेंडल को बुलाता है क्योंकि वो उसको किल करना चाहता है, उसको भी मारना चाहता है। He is very cruel and treats the king in cruel manner when he is in his hands. तो वो बड़ा जालिम है और बादशाह के साथ बड़ा जालिमाना बिहेवियर होता है उसका जब वो उसको कैद कर लेता है। तो इस चैप्टर के टोटल 22 चैप्टर्स हैं इस नॉवेल के। आगे ये है कि माइकल वॉज अ विकेट स्कीमर। माइकल जो है वो बड़ा ही बुरा स्कीम बनाने वाला है। When his first plan failed, जब उसका पहला प्लान फेल हो जाता है, he tried to invent another, फिर वो कोई दूसरा प्लान इन्वेंट करता है। He kidnapped the king from the shooting lodge and imprisoned him in the castle of Zenda. बादशाह को वो शूटिंग लॉज से इम्प्रिजन कर लेता है और उसको जेंडा के किले में कैद कर लेता है, क्योंकि नॉवेल का नाम ही प्रिजनर ऑफ जेंडा है, जेंडा का कैदी। माइकल हैड नो प्रिंसिपल्स, कोई उसके उसूल नहीं है। ही वॉज डिसीटफुल एंड अनट्रस्टवर्दी, वो धोखेबाज है और अनट्रस्टवर्दी पर्सन है। ही वॉज अ कावर्ड एंड कुड नॉट फेस रेजेंडल्स ब्रेवरी, और वो बड़ा ही बुज़दिल किस्म का इंसान है। और हीरो जो रेजेंडल है, जो बादशाह का किरदार अदा कर रहा है, इम्पर्सनेट द किंग, उसका सामना नहीं कर सकता बहादुरी से। ही ऑलवेज यूज हिज 6 men, हमेशा अपने 6 लोगों को, 6 आलाकारों को इस्तेमाल करता है। माइकल्स क्रूल एंड विकेट नेचर कॉज हिज रूइन, माइकल का जो जालिमाना और बुरा नेचर है वो उसको तबाही के दहाने पे ले आता है। He intended to marry Princess Flavia after getting the throne. वो इरादा करता है कि प्रिंसेस फ्लाविया से शादी कर लेगा थ्रोन हासिल करने के बाद, तख्तो ताज हासिल करने के बाद। बेसिकली वो उससे इसलिए शादी करना चाहता है ताकि वो बादशाह बन सके रूरिटेनिया की रियासत का। He was a deceitful and selfish even in love. वो धोखेबाज इंसान है, खुदगर्ज इंसान है, मोहब्बत में भी धोखा देता है। In the beginning, he loved Lady Muban and promised to marry her, but later on, he diverted his attention to Princess Flavia, realizing that Lady Muban was an ordinary woman, while Flavia was a princess. वो शुरू में ये दावे करता है लेडी मुबान से, जो कि फ्रेंच लेडी होती है, कि उससे शादी करेगा, लेकिन फिर बाद में वो देखता है कि प्रिंसेस फ्लाविया से जो शख्स शादी करेगा वही बादशाह बनेगा रूरिटेनिया की रियासत का, तो वो दोनों को धोखा दे रहा होता है। बिकॉज ऑफ हिज सेल्फिशनेस लेडी मुबान टर्न अगेंस्ट हिम, उसकी इस खुदगर्जी को देख के लेडी मुबान उसके अगेंस्ट हो जाती है। एंड टुक एक्टिव पार्ट इन द स्कीम्स ऑफ रेजेंडल मेड फॉर द रिलीज ऑफ द किंग, और वो एक्टिव पार्ट किरदार अदा करती है और हीरो की मदद करती है रेजेंडल की, कि बादशाह को रिलीज करवा सके, आज़ाद करवा सके। और ब्लैक माइकल का ट्रेजिक एंड होता है, वो अपने ही रॉबर्ट हुंजा जो उसका मुलाजिम होता है उसके हाथों से मारा जाता है। ये उसका ट्रेजिक एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।